जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो व्यक्ति वृषभ लग्न के अर्थात टॉरस असेंडेंट है, उनका फरवरी माह कैसा गुजरेगा, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। हमारे जो दर्शक जो हमसे जुड़े हुए हैं, पिछले 2 महीने से मासिक फल नहीं दे पा रहा था मैं, कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थी और समय का उस तरह से अभाव था, लेकिन अब रेगुलर रूप से आपको मासिक फल मिलता रहेगा। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आप यदि वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं तो आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा होगा। यह वृषभ लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है, और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है, और चंद्रमा का गोचर किस प्रकार से उसको यहाँ दिखाया हुआ है। इस महीने में महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है। मंगल देव 5 तारीख को अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव में जाएंगे, जो कि एक अच्छी स्थिति होगी। शुक्रदेव भी अष्टम भाव से निकल करके, जो कि आपके लग्नेश है, नवम भाव में जाएंगे, जो कि एक अच्छी स्थिति है। फिर सूर्यदेव नवम भाव से निकल करके 10वें भाव में जाएंगे, जो कि एक अच्छा गोचर है। और बुधदेव 20 तारीख को नवम भाव से निकल करके 10वें भाव में जाएंगे, जो कि एक अच्छा योग है। 28 तारीख को कुछ विशेष आपको लाभ किसी भी तरह का मिल सकता है। कर्म क्षेत्र में अपने सुख साधनों को बढ़ाने की दृष्टि से कोई आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि 28 तारीख को यहाँ पे सूर्यदेव, बुधदेव, शनिदेव चतुर्थ भाव को देख रहे होंगे, आपके सुख भाव को देख रहे होंगे। मंगल यहाँ गोचर करते हुए अष्टम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे होंगे, सुख भाव को देख रहे होंगे, भाग्य भाव में बैठ करके। बहुत सारे ग्रहों का शुभ संयोग है, तो कुछ न कुछ 28 तारीख को अच्छा आपके साथ होगा। सुख की दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से, कर्म क्षेत्र में कुछ महत्ता आपको प्राप्त हो सकती है। अब सबसे पहले प्रथम भाव को हम देखते हैं, जो कि स्वास्थ्य को बताता है, आपकी पर्सनालिटी को बताता है कि किस तरह का आपकी पर्सनालिटी रहेगी, किस तरह का स्वास्थ्य रहेगा। आपके लग्नेश शुक्र 12 फरवरी से पहले पहले अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि लग्नेश का अष्टम भाव में गोचर करना स्वास्थ्य संबंधी किसी तरह की परेशानी दे सकता है, तो वहां अपना ध्यान रखिएगा। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखिए। फिर शुक्रदेव 12 फरवरी को यहाँ से निकल करके मकर राशि में चले जाएंगे, अपने मित्र की राशि में गोचर करेंगे और भाग्य भाव पे गोचर करेंगे। अब बहुत बेटर स्थिति हो जाएगी, क्योंकि लग्न के मालिक का नवम भाव पे गोचर करना सीधा सीधा ये इंडिकेट करता है कि भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। और जब तक शुक्र देव यहाँ हैं, भाग्य की स्थिति प्रबल बनी रहेगी। आप मतलब आपके काम धंधे में आपको हर क्षेत्र में संघर्ष से बचाव होगा, संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत आराम से आपके कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। जिस भी चीज के लिए प्रयास कर रहे होंगे वहां सफलता मिलेगी। हायर एजुकेशन के लिए बढ़िया होगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो कोई कंपटीशन दे रहे होंगे, पढ़ाई के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होंगे, तो उसमें पास करने के चांसेस होंगे। फिर धन संचय की दृष्टि से आपके धन भाव के मालिक हुए बुध देव, जो कि भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, अर्थात भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा धन कमाने में, धन संचय करने में। बुध देव की स्थिति अच्छी है, सूर्य देव के साथ गोचर कर रहे हैं और कर्म की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपको जिस भी काम धंधे में है वहां आपको फायदा मिलेगा। नौकरी कर रहे होंगे तो नौकरी से फायदा मिलेगा, कुछ न कुछ आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, कुछ न कुछ इस तरह से फायदा पहुंच सकता है। धन संचय की दृष्टि से बुधदेव 20 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और कर्म क्षेत्र पे जाएंगे, अर्थात आपको अपने करियर से, काम धंधे से, यदि आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस से कुछ न कुछ फायदा मिलेगा सब्सटेंशियल, जिसको आप धन संचय में परिवर्तित कर पाएंगे, अच्छा धन कमाने के योग बनेंगे। सुख की दृष्टि से आपके मालिक बनते हैं सूर्यदेव,
सूर्यदेव भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, अर्थात आपको भाग्य का साथ मिलेगा, सुख साधनों में वृद्धि होगी, कुछ न कुछ आप अपने लिए सोच सकते हैं, खर्च कर सकते हैं अपने ऊपर सुख साधनों पे। और सूर्यदेव 13 फरवरी को 10वें भाव पे गोचर करेंगे और सीधे अपने ही भाव को देखेंगे, सुख भाव को। तो आप अपने सुख के साधनों पे, विलासता के साधनों पे, कोई कंफर्ट के साधन पर खर्च कर सकते हैं। अपने लिविंग स्टैंडर्ड को उठाने के लिए कुछ इस तरह के साधन आप खरीद सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीद सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा लग्जरी मिले, कुछ सुख साधन आपको महसूस हो। शनिदेव आपके कर्म भाव पे गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और साथ में आपके लिए योग कारक होते हैं, क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, लक्ष्मी स्थान के भी स्वामी हैं और विष्णु स्थान के भी स्वामी हैं। तो आपके लिए विशेष फल देने वाले होते हैं शनिदेव। तो शनिदेव लंबे समय के लिए 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे रिजल्ट देंगे। पंचम भाव आपके बुद्धि विवेक, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का होता है। तो आप के बुद्धि विवेक का संबंध 9वें भाव से बन रहा है, भाग्य भाव से बन रहा है। तो जो भी आप प्लानिंग करेंगे वहां भाग्य का साथ मिलेगा। जो अफेयर है, जिनका लव रिलेशंस हैं, उनको सावधान रहना चाहिए। फीलिंग्स के मामले में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, क्योंकि यहाँ पे केतुदेव गोचर कर रहे हैं और यहाँ से राहु सीधी दृष्टि डाल रहे हैं। तो किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, आपसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कंफ्यूजन होगी तो रिलेशन में बिटरनेस आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। संतान की दृष्टि से बढ़िया समय है, स्टूडेंट के लिए बढ़िया समय है, पढ़ाई करने में मन लगेगा, बहुत मनयोग पूर्वक पढ़ेंगे और जब मनयोग पूर्वक पढ़ेंगे तो रिजल्ट भी आएगा, भाग्य का साथ मिलेगा, कंपटीशन पास करने का संयोग बनेगा। और हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए आप ट्राई करना चाहते हैं तो इस समय कर लीजिए, या बाहर जाना चाहते हैं एजुकेशन के लिए तो इसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं आप, भाग्य का साथ मिल रहा है आपको। वैवाहिक जीवन के लिए आपको 5 फरवरी से पहले ध्यान देने योग्य स्थिति है कि किसी तरह का टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी जो कि वैवाहिक जीवन को दिखाते हैं, मैरिटल रिलेशनशिप को दिखाते हैं, वो अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो किसी तरह का टेंशन ना हो, किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, किसी तरह का डिस्कॉर्ड ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर जब मंगल देव यहाँ से निकल करके 5 तारीख को 9वें भाव पे चले जाएंगे तो बड़ी सुखद स्थिति हो जाएगी, आप दोनों में तालमेल बहुत अच्छा होगा, समय बढ़िया कटेगा, इंजॉयमेंट करेंगे आप इस समय को, और वहां पे उत्साह भी भरा रहेगा वैवाहिक जीवन के प्रति। जो बिजनेसमैन है वो भी 5 फरवरी से पहले अपने बिजनेस में सारे डिसीजंस का ध्यान रखें, यदि पार्टनरशिप करते हैं तो विशेष रूप से ध्यान रखें सारे प्रॉस एंड कॉन्स का। जब 5 फरवरी को मंगलदेव यहाँ चले आएंगे तो फिर स्थिति बहुत आपके फेवर में हो जाएगी, फिर किसी तरह की टेंशन नहीं है, भाग्य का साथ मिलेगा, जो भी प्लानिंग आप करेंगे वो बिल्कुल उसका सुफल मिलेगा आपको। बृहस्पति महाराज तो अचानक से होने वाली बातों का नियंत्रण करेंगे बृहस्पति देव, 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, खर्चा अच्छे कार्यों पे होगा। राहुदेव 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं तो कुछ न कुछ आपको लाभ देंगे, लाभ भाव की स्थिति अच्छी है, लेकिन खर्च भी होगा, क्योंकि राहुदेव आपको रिजल्ट देंगे बृहस्पति देव के हिसाब से। तो बृहस्पति देव एक्सपेंडिचर के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपका खर्चा तो होगा लेकिन इनकम भी अच्छी होगी, इनकम अच्छी होगी तो आप खर्च भी करेंगे और खर्च अच्छे कार्यों पे करेंगे, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन होगा। जो बिजनेसमैन हैं उनको इस महीने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का मौका मिलेगा, भाग्य का साथ है। और शनिदेव 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और भी ग्रह उनको फेवर करने के लिए आएंगे। सूर्यदेव 10वें स्थान में गोचर करेंगे और 10वें स्थान पे सूर्यदेव का गोचर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देता है, विशेष स्थिति में रहेंगे, लाभ की स्थिति में, और आपको अच्छा फल देंगे। बुधदेव
भी दसम भाव पे गोचर करेंगे तो आपको बिजनेस के प्रति बिजनेस बुद्धि देंगे, क्योंकि बिजनेस के कारक बुध देवी होते हैं। मंगलदेव नवम भाव पे आएंगे, आपको उत्साह देंगे। शुक्रदेव नवम भाव पे गोचर करेंगे तो आपको बिजनेस में बढ़ोतरी देंगे। आप अपने कोई सर्विस में भी है वहां भी आपको फायदा मिलेगा। कुल मिला के फरवरी माह में जो स्थिति बन रही है वो आपके लिए बहुत ही सुखद है। समय अच्छा कटेगा। सिर्फ 5 तारीख से पहले पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, किसी तरीके की परेशानी ना हो, चोट चाट ना लगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ड्राइविंग करते हैं तो संभल के ड्राइव कीजिएगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें, और अष्टो चर्चा चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।